हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। जैसा कि हमने आपको बताया अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री किसे कहते हैं, कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर। और उसके ऊपर जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। तो अब तक हमने आपको क्या समझाया, अब तक हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री समझा दिया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट समझा दिया, हायर ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझा दिया। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पे आकर के उसे देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो देखिए a नॉट पी की पावर n प्लस के a1 पी की पावर n माइनस वन प्लस के a2 पी की पावर n माइनस टू प्लस के f2 a n माइनस वन पी प्लस के a n इक्वल्स टू 0। ये इसकी क्या होती है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहाँ पर a नॉट a1 a2 a3 f2 a n माइनस वन a n क्या होती हैं, ये होते हैं फंक्शन ऑफ x एंड y। और जो p जो होता है वो हम शॉर्ट में लिखते हैं dy अपॉन dx को p। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फोर्थ मेथड। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसको चार मेथड के लिए चार मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बट याद रहे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिर्फ एक ही मेथड द्वारा सॉल्व कर पाएंगे, बाकी के तीन मेथड द्वारा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके पता करना होता है कि इन चारों में से हम किस मेथड द्वारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लिए हम आपको पहले सिखाएंगे कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हम फर्स्ट मेथड द्वारा सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये चार मेथड के नाम पहले आपको बताऊं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x एंड फोर्थ मेथड इज किलरिच इक्वेशन। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि सॉल्वेबल फॉर p, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज फैक्टराइज्ड इन दिस फॉर्म p माइनस के r1 p माइनस के r2 p माइनस r3 up to p माइनस के rn इक्वल्स टू 0। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके हम फैक्टराइज इस तरीके से कर पाए, यहाँ पर r1 r2 r3 up to rn क्या है, ये फंक्शन ऑफ x एंड y क्यों, देन दिस मेथड इज पॉसिबल। तो हम इस मेथड को तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्वेबल फॉर p मेथड पॉसिबल हो सकता है, जिसको हम इस मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो फैक्टराइज हमने किए इसको सबसे पहले सेपरेट करना होगा। देन दिस मेथड इज पॉसिबल वी सेपरेट फैक्टर्स। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस के r1 इक्वल्स टू 0, p माइनस के r2 इक्वल्स टू 0 अप टू p माइनस के rn इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ all factors, then we multiply of solution in each other। इसके आगे क्या करेंगे, हम इस फैक्टर्स को अलग कर लेंगे, सबको 0 के इक्वेट कर लेंगे और इनके अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। जिसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपको इस मेथड को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस के 3p प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए इसके हमने फैक्टराइज कर लिए, तो ये फैक्टराइज करने के बाद क्या आया, p माइनस के 1 p माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो इस फैक्टराइज को अलग अलग कर लीजिए। तो हमने इसको सीधा अलग कर लिया, मैं डायरेक्टली क्या p की जगह dy अपॉन dx रखा, तो dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। इसी तरीके से ये क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2। तो देखिए dx का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इधर भी dx का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। तो ये क्या हो गया, dy इक्वल्स टू dx, ये क्या हो गया, dy इक्वल्स टू 2dx। तो दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन किया तो y इक्वल्स टू x प्लस c, x को हम डायरेक्ट इधर ले आए तो कितना हो गया, y माइनस x इक्वल्स टू c। और इसे देखिए y माइनस के 2x इक्वल्स टू c, तो इस c को भी इधर ले आओ और इस c को भी इधर ले आओ। तो ये क्या हो गया, y माइनस के x माइनस के c इक्वल्स टू 0 और ये y माइनस के 2x माइनस के c इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा सर आपने इसमें भी c लिया है और इसमें भी c लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है तो उसमें कांस्टेंट एक ही होता है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें कांस्टेंट 2 होते हैं। इसीलिए हमने इसमें भी c लिया और इसमें भी c लिया है। तो सॉल्यूशन इज, तो अब क्या किया, हम इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया, y माइनस के x माइनस के c इंटू y माइनस के 2x माइनस के c इक्वल्स टू 0। तो इसका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर इंटू पी माइनस के 6
एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी अपने आप में पी में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टराइज सीधाचार्य से निकालते हैं। तो देखिए इसके रूट सीधाचार्य से क्या निकल कर आते हैं, पी इक्वल टू माइनस के बी कितना 3x स्क्वायर माइनस के 2y² प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 2y² का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है एक्स वाई इंटू सी कितना माइनस के 6x बाई अपॉन 2a कितना है 2 इंटू एक्स वाई। तो इसके देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो ये कितना हो गया 2y² माइनस के 3x स्क्वायर प्लस माइनस के अंडर इसका होल स्क्वायर खोला तो 9x की पावर 4 प्लस के 4y की पावर 4 माइनस के इसका मल्टीप्लाई इसमें सॉरी माइनस के 2 इंटू 3 इंटू 6 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 24x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो अब देखिए 2y² माइनस के 3x स्क्वायर प्लस माइनस के, तो इसमें देखिए माइनस के 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस के 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2y² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमने अंडर रूट हटा दिया तो क्या हो गया प्लस माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2y²। तो इसका रूट्स निकल कर आया, एक बार प्लस ले लिया 2y² माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2y² अपन 2xy, एक बार हमने माइनस ले लिया तो कितना हो गया 2y² माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 2y²। तो देखिए इस 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा 2y² प्लस के 2y² अपन 2xy, और इसमें 2y² से माइनस के 2y² कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस के 6x स्क्वायर अपन 2xy। तो इधर जगह कम पड़ी तो इधर देखिए p के टू क्या आ गया 4y² अपन xy से बाई को एक कैंसिल कर दिया तो कितना बचा 2y अपन x, और इधर एक x को कैंसिल कर दिया तो कितना बचा माइनस के 3x अपन बाई। तो इसका देखिए हमने इसको dy अपन dx लिखा तो dy अपन dx कितना हो गया 2y अपन x, इसको भी ये भी p का रूट है तो इसको भी लिखा dy अपन dx इक्वल माइनस के 3x अपन बाई। तो दोनों का हमने बाई के नीचे ले आए और dx को x के ऊपर ले गए। तो देखिए dy अपन बाई इक्वल टू 2 इंटू dx अपन x, इधर भी हमने बाई और x को सेपरेट कर लिया तो बाई dy इक्वल टू माइनस के 3x dx, और इस पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया और इसका इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया ये हो गया log बाई इक्वल टू 2 log x प्लस के log c, और ये क्या हो गया माइनस के ये वाला हो गया सॉरी ये हो गया बाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c। देखिए इसमें हमने log 2 को इधर पावर पे ले आए तो ये क्या हो गया log x स्क्वायर प्लस के log c log n प्लस log n लगा दिया तो ये क्या हो गया log x स्क्वायर c, और इसमें log से log को कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया बाई माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू c। और इधर क्या किया इधर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर सबसे कर दिया और इस 3x स्क्वायर को इधर ले आए तो प्लस का हो गया तो ये कितना हो गया बाई स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, और इस c जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2c को भी एक अलग नाम दे दिया जिसका भी नाम क्या है c, और इस c को इधर ले आए तो माइनस के c इक्वल टू 0। और इन दोनों सॉल्यूशन का आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया बाई माइनस के x स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के c इक्वल टू 0 आंसर। तो इसका क्या हो गया सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू एक्स प्लस 2y प्लस के 3p स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस के बाई प्लस 2x इंटू पी इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये p में अपने आप में क्या क्यूबिक है जिसके फैक्टराइज हम कर सकते हैं। इसमें से एक p को हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा p स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस के 3p एक्स प्लस वाई प्लस के बाई प्लस 2x इक्वल टू 0। तो देखिए इसका एक रूट 0 निकल गया और इस स्क्वायर के क्वाड्रेटिक का रूट हम सीधाचार्य से निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस के b, तो b कितना है 3p एक्स प्लस के वाई सॉरी 3x प्लस वाई प्लस माइनस के अंडर रूट b स्क्वायर तो 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना है x प्लस 2y इंटू c x प्लस के 2y। तो ये क्या हो गया y प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन 2a तो 2 इंटू एक्स प्लस के 2y। तो इसका रूट देखिए p इक्वल टू 0 कमा माइनस के 3x प्लस वाई ऐसे रहेगा प्लस माइनस के अंडर रूट इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 9x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के सीधे हमने 9 का मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 18xy माइनस के इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 4yx माइनस के 4yx माइनस के 8y स्क्वायर माइनस के इसका इसमें किया तो माइनस के 8x स्क्वायर और इसका इसमें किया तो कितना हो गया माइनस के 4 2 या 8 2 या 16x बाई अपॉन में 2x प्लस के 2y। तो इसका रूट देखिए एक रूट तो 0 कहाँ माइनस के 3x प्लस वाई ऐसे रहेगा
प्लस माइनस किया अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस किया तो एक्स स्क्वायर प्लस के, इसमें से इसको माइनस किया तो वाई स्क्वायर, और 18 माइनस के 4xy कितना हो गया 14xy माइनस के 16xy माइनस के 2x तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy अपॉन एक्स प्लस के 2y। तो इसके रूट्स देखो 0 माइनस के 3 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के 3x माइनस के 3y, एक बार प्लस ले लिया और ये क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट हटा दिया तो क्या हो गया x माइनस के वाई अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2y कॉमा माइनस के 3x माइनस के y, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन ले लिया तो माइनस के x प्लस के y। तो इसके 3 रूट्स निकल कर आए 0 माइनस के, इसमें से इसको माइनस के तो माइनस के 2x और ये माइनस के 4y अपॉन 2x प्लस के 2y कॉमा इसको देखिए तो माइनस के 4x और ये किया तो माइनस के 2y अपॉन 2x प्लस के 2y। तो इसके रूट्स निकल कर आए p इक्वल्स टू 0 कॉमा ये माइनस साइन कॉमन ले लिया 2 भी कॉमन ले लिया तो पूरा कैंसिल हो गया तो एक माइनस के 1 निकल कर आया, और इसमें से एक 2 को कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा 2x प्लस के y अपॉन नीचे बचा x प्लस के 2y। तो इसके 3 रूट्स निकल कर आए। तो देखिए इसके लिए सॉल्यूशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, तो इसमें dx को इधर ले गए तो dy इक्वल्स टू 0, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया y इक्वल्स टू c, तो y इक्वल्स टू c तो y माइनस के c इक्वल्स टू 0। इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के 1, dy dx का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो dy इक्वल्स टू माइनस के dx, इंटीग्रेशन किया तो y इक्वल्स टू माइनस के x प्लस c, इन सबको इधर ले आए तो y प्लस x माइनस c इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन देखिए तो इस जगह यहाँ जगह कम पड़ी तो हमने यहाँ लिख दिया तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के 2x प्लस y अपॉन x प्लस के 2y। तो अपने आप में एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही होगी, जिसके लिए आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम मानते हैं y इक्वल्स टू bx, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन v प्लस के डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया प्लस के x dv अपॉन dx। तो इस वैल्यू को हमने ऐसा पुट कर दिया तो कितना हो गया v प्लस के x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने इसको रखा तो माइनस के 2x प्लस के y को रखा bx अपॉन x प्लस के 2v इंटू x। आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा रोशनी की वजह से, बट आप इसको खुद से कर सकते हो। तो देखिए कितना हो गया, इसमें आप v को इधर लेकर जाएंगे और ये x dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के x को कॉमन ले लिया तो ये ऊपर बचा 2 प्लस के v अपॉन नीचे x कॉमन ले लिया तो नीचे बचा 1 प्लस के 2v, और ये v इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस के v अपॉन 1 नीचे मान ले तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो गया, एलसीएम ले लिया 1 प्लस के 2v, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस के v, माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2v स्क्वायर प्लस के v। तो देखिए अब v को v के साथ ले जाओ और x के टर्म को dx के साथ ले जाओ तो 2v प्लस 1 इधर आ गया और इधर 2v प्लस के 2 प्लस के v स्क्वायर, तीनों में 2 आ रहा है 2 को कॉमन लेके उधर ही रहने दिया, v स्क्वायर प्लस के v प्लस के 1 को नीचे ले आए और dx को उधर ले गए और x को नीचे ले आए तो कितना हो गया माइनस के 2 dx अपॉन x, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया तो इसका इंटीग्रेशन किया तो आप देखिए v स्क्वायर प्लस v प्लस के 1 इक्वल्स टू t मानेंगे तो 2v प्लस 1 dv इक्वल्स टू dt, तो इसका बन जाएगा dt अपॉन t, तो इसका डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना हो गया log v स्क्वायर प्लस के v प्लस के 1 इक्वल्स टू माइनस के 2 log x प्लस के log c। देखिए log v इक्वल्स टू इसमें हमने v स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के y अपॉन एक्स प्लस के 1 इंटू इसको इधर लेकर आए और ये 2 स्क्वायर पे x का स्क्वायर हो गया और log m प्लस log n लगा दिया तो मल्टीप्लाई हो गया इसका इसके साथ। तो देखिए और इधर क्या होता है केवल log c, तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया y स्क्वायर प्लस के xy प्लस के x स्क्वायर और x स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर से आएगा तो मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल किया और c को इधर ले आए तो y स्क्वायर प्लस के x प्लस के x स्क्वायर माइनस के c इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन y माइनस के c इंटू सेकंड सॉल्यूशन y प्लस x माइनस c इंटू थर्ड सॉल्यूशन क्या है y स्क्वायर प्लस के xy प्लस के c स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के xy प्लस के y स्क्वायर माइनस के c इक्वल्स टू 0। तो मैं एक बार फिर से और बोल रहा हूँ कि इसमें जो c है हम तीनों सॉल्यूशन में क्या मानेंगे, c को एक ही कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि ये 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट एक ही होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके आगे क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो आप उसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।